हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आप लोग का हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल फ्यूचर क्लासेस प्रयागराज में, जिसमें आप लोग को जैसा कि आप लोग जानते हैं हम कक्षा 10 की गणित की सारे क्वेश्चन आपको ठीक है प्रश्न वाइज एक्सरसाइज वाइज करा रहे हैं। इसमें ध्यान दीजिए कि आपका चल क्या रहा है। चल रहा है आपका 3.2 में मैंने तीसरे क्वेश्चन का आपका 3 क्वेश्चन ऑलरेडी से सॉल्व करा दिया है, जबकि अब चौथे क्वेश्चन से और बाकी क्योंकि उसमें 3 क्वेश्चन अभी बचे हुए हैं, आज वही सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को देखते हैं और उसके अनुसार आप समझिए। और अगर आप रेगुलर बेस पर हमारे वीडियो देख रहे हैं तो आपको पूरा हमें विश्वास है कि आपको हर एक पॉइंट हर एक चीजें समझ में आएंगी बेहतरीन ढंग से। ठीक है, चलते हैं अब एक्सरसाइज की ओर, जिसमें आपका क्या है कक्षा 10 में एक मिनट भाई, कक्षा 10 गणित, ध्यान दीजिएगा। हाँ, अब इसमें क्या पढ़ने वाले हैं भाई हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर कौन सा 3.2 का तीसरे का चौथा का हल। ये ध्यान दीजिए। तो उसमें क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर के लिए 105 भाड़ा है। 10 किलोमीटर के लिए कितना है 105, और उसके बाद 15 के लिए है 155 रुपए है। और इसी तरीके से आपको नियत भाड़ा है। उसके बाद व्यक्ति अगर 25 किलोमीटर चलता है, मतलब ध्यान दीजिए ऐसे, देखो भाई ये स्थान मान लो स्टार्टिंग का है और यहां तक हम मान लेते हैं कि वो 10 किलोमीटर चला। कितना चला 10 किलोमीटर चला है। और 10 किलोमीटर के लिए इसको भाड़ा कितना देना पड़ेगा, इसको भाड़ा देना पड़ेगा 105 रुपए। 105 रुपए। अगर यह व्यक्ति यहां से चलकर थोड़ा और आगे चल जाए, कितना 15 किलोमीटर चल जाए, ठीक है, कितना चला जाए यहां तक, यानी यहां तक चला तो कितना 105 रुपए देना पड़ा। और यहां तक चला गया 15 तक, यहां से यहां तक मान लेते हैं 15 km है, 15 km। तो आपको कितना भाड़ा देना पड़ा इसके लिए देना पड़ा इसको रुपए 155। अब कह रहा है कि ऐसे ही थोड़ा और दूरी, मतलब यहां तक 25 भाई 15 हो गया, 10 और बढ़ाओगे तो सीधी बात है कुछ दूरी और मिलेगी, यानी यहां तक। अगर मतलब स्टार्टिंग से यहां तक की दूरी जब चलेगा तो ये मान लो 25 है, तो 25 km जब चलेगा उसके लिए भाड़ा जो होगी, भाड़ा वो कितना है वही क्वेश्चन मार्क है। जबकि इसमें कंडीशन दिया हुआ है कि ये 10 km जब चलता है तो उसमें एक अतिरिक्त नियत भाड़ा है, नियत भाड़ा। अब नियत भाड़ा का मतलब होता है, अब इसको समझते हैं पहले नियत भाड़ा होता क्या है। तो देखिए, जैसे आप जानते हो कि जो आप कभी आप देखे होंगे कि रोड पर चलते हुए कुछ लोग टैक्स देते हैं रोड वालों को, या कह सकते हो सरकारी टैक्स होता है। तो वो एक टैक्स भाड़े के रूप में ही रहता है, मतलब व्यक्ति चला तो भाई जो आपका उसका जाने होने का खर्च है वो, मतलब यहां से चला और चलते हुए तो वो तो खर्चा देगा ही, लेकिन अलग से वो टैक्स क्यों देता है, तो वो टैक्स इसलिए देता है कि सरकार आपको सड़क बनाती है और आपको सुविधाएं देती हैं कि आसानी से चलो, तो उसका कुछ ना कुछ हिस्सा बहुत छोटे अमाउंट में लेती है। तो वो आपको शहरों में एक खास करके प्रचलन है, गांव में तो बहुत कम है कि भाई मतलब हर एक व्यक्ति से नहीं लिया जाता। जैसे छोटा व्यक्ति है तो उसको नहीं लिया जाता, लेकिन शहरों में अक्सर होता है कि बड़े शहरों में कि हर एक व्यक्ति से थोड़ा बहुत 5 ही रुपए 10 ही रुपए एक्स्ट्रा लिया जाता है। मतलब 10 किलोमीटर चले तो 10 किलोमीटर का जो भाड़ा है, 10 किलोमीटर मैं कह रहा हूँ कि हर एक किलोमीटर पर मान लो आपको देना पड़ रहा है
8 रुपए। तो 8 रुपए आप 80 रुपए तो दोगे नहीं, 10 किलोमीटर चले, 10 km चले, तो भाई 8 रुपए के हिसाब से कितना हो गया, 80 रुपए। लेकिन कह देगा कि भाई सरकार ही या वहां का नियम बना रहेगा कि यार आप चाहे 1 किलोमीटर चलो चाहे 10 किलोमीटर चलो, बस उस रोड पर चलो, तो उस रोड के लिए आपको 5 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो मतलब कितना हो गया, टोटल 85 रुपए देना पड़ेगा आपको। तो ये चीज है। तो उसी तरीके से ये भाड़ा है। तो मतलब हम समझते हैं कि कोई एक्स्ट्रा भाड़ा है, वो चाहे 1 किलोमीटर चलो चाहे 10 किलोमीटर चलो चाहे 100 किलोमीटर, वो आपको रोड टैक्स जैसे इसके फॉर्म में आपको अलग से लगता है। तो हम मान लेते हैं, अब देखो आपको क्या नहीं मालूम है, ये नियत भाड़ा जो यक्स जो मैंने यहाँ पर बताते हुए 5 रुपए बताया, तो वो हम यक्स मान लेंगे, क्योंकि आपको ये भी नहीं मालूम है और प्रति किलोमीटर पर कितना भाड़ा है ये भी नहीं मालूम है कि 1 किलोमीटर चलने पर जो उसके बाद लगेगा, जो जो चलने में लग रहा है प्रति किलोमीटर, वो भी नहीं मालूम है। तो हम दो चीजों का वैल्यू लेंगे, एक नियत भाड़ा का यक्स मान लेते हैं और प्रति किलोमीटर पर जो भाड़ा है उसको हम मान लेते हैं वाई। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन का स्टार्ट करेंगे। ध्यान दीजिए, यहां लिखेंगे, माना नियत भाड़ा कितना है भाई, 1 रुपए यक्स तथा प्रति किलोमीटर या केम भाड़ा कितना है भाई। तो प्रति किलोमीटर भाड़ा है आपका वाई रुपए वाई मान लेते हैं, 1 रुपए वाई है, यानी वाई रुपए प्रति किलोमीटर हो गया। अब ध्यान दीजिए, यानी हर 1 किलोमीटर, जैसे मैं कहूं कि आपका प्रति किलोमीटर भाड़ा मान लीजिए आपका 10 रुपए है या 15 रुपए है, 15 रुपए मान लो, तो सीधी बात है 1 किलोमीटर चलोगे तो 15 रुपए दोगे। लेकिन 2 किलोमीटर चलोगे तो 2 किलोमीटर चले हो तो कितना, 15 + 15 करो या 2 × 15 कर दो, 2 × 15। अगर मैं कहूँ 10 किलोमीटर चले हो तो 15 दहा में 150, यानी जितना किलोमीटर चले हो उसमें प्रति किलोमीटर भाड़ा का जो पैसा है वो आपका क्या हो जाएगा, जो गुणा हो जाएगा। जैसे मैंने कहा 15 है तो 15 ही गुणा हो जाएगा 2 में, अगर 10 किलोमीटर चलो तो 10 में 15 का गुणा हो जाएगा। तो ऐसे सोचो कि प्रति किलोमीटर भाड़ा से आपका जो पैसा बनेगा वो जितना आप चले हो उसमें इसका गुणा करना पड़ेगा, और ये अलग से एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा उसी में। तो कर सकते हो। अब लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार कितना, 10 किलोमीटर 10 km दूरी का भाड़ा, या तय दूरी यहाँ तय भी लगा तो तय दूरी का भाड़ा कितना हो जाएगा। तो भाई देखो ये नियत भाड़ा हो जाएगा, नियत भाड़ा वो तो फिक्स है, अलग से एक्स्ट्रा लग रहा है, इसी को अतिरिक्त भाड़ा कर सकते हो। प्लस कितना हो जाएगा प्रति किलोमीटर के हिसाब से, यानी 10 km का भाड़ा, 10 km का, ठीक है, मतलब ये प्रति किलोमीटर का भाड़ा के हिसाब से। तो प्लस कितना हो जाएगा, नियत भाड़ा प्लस 10 किलोमीटर का मतलब है 10 × वाई कर सकते हो। या नियत भाड़ा को हम क्या दिखा सकते हैं, 10 किलोमीटर का भाड़ा हो जाएगा कितना आपका, ये हो जाएगा यक्स प्लस 10y, और यहाँ इसका भाड़ा दिया है 10 किलोमीटर का, टोटल है कितना 105, यानी समीकरण आपका बन गया कितना, यक्स प्लस 10y इक्वल टू कितना 105, सॉरी यहां पर हो जाएगा 105, ठीक है। अब यहां पर ये समीकरण बन गया, इसको समीकरण नंबर 1 बना लेते हैं। अब इसी प्रकार ध्यान से देखा जाए तो क्या है भाई, दूसरे में इसी प्रकार 15 कितना है, 15 किलोमीटर का भाड़ा, 15 km का भाड़ा इक्वल टू कितना हो जाएगा, नियत भाड़ा प्लस कितना हो जाएगा 15 किलोमीटर का जो भाड़ा एक्चुअल में होना चाहिए, यानी 15 × वाई हो जाएगा। अब यहां से हम रखेंगे तो इसका वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है भाई, 155 दिया हुआ है, 155 रुपए, ठीक है। अब बराबर कितना,
यहाँ हो जाएगा यक्स प्लस वही 15y हो जाएगा। अब यहां समीकरण क्या बन गया आपका, यक्स प्लस 15y बराबर कितना, बराबर कितना 155 ₹155। अब ये समीकरण नंबर 2 बन गया। आपको करना क्या है, प्रतिस्थापन अभी पढ़ रहे हो तो प्रतिस्थापन के हिसाब से कोई एक समीकरण उठा लो, चाहे इससे चाहे इससे। चलो हम समीकरण नंबर 1 के अनुसार लिखते हैं। समीकरण नंबर 1 के अनुसार देखते हैं भाई क्या आता है। तो ये है कितना, सॉरी x प्लस 10y इक्वल टू कितना है 105, यही है। अब 10y को उधर भेज दो तो हो जाएगा x बराबर कितना 105 माइनस 10y, यही बना। अब ध्यान दीजिएगा, अब इधर कर देते हैं इसी को। यह वैल्यू क्या करिए, ये आया है पहले समीकरण से तो दूसरे समीकरण में यही रख दीजिए। अब कह सकते हो x बराबर कितना 105 माइनस 10y, समीकरण नंबर कौन से 2 में रखने पर या कह सकते हो प्रतिस्थापित करने पर, मतलब वही होगा। तो रख दो भाई, कितना है आपका x प्लस 10 नहीं यहाँ x प्लस 15y है ना, तो यहाँ x मत लिखना, वहां पर वो वैल्यू रख दो कितना 105 माइनस 10y प्लस कितना 15y बराबर कितना 155। ठीक है। अब यहां से ध्यान से देखो तो ये आपका बीच में प्लस ही है और यहाँ ब्रैकेट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस ब्रैकेट को आप हटा भी सकते हो। तो ध्यान से देखिए कितना बन गया 105 माइनस, तो माइनस वाई मतलब वाई इसमें भी है, वाई इसमें भी है, सजाती पद यही है। माइनस वाला कम है तो ये वाला घटा ही लो, कितना हो जाएगा 105 प्लस 5y बराबर कितना 155। अब ये 5y जो है, अब देख रहे हो कि y ऑलरेडी से प्लस में है तो 105 को भेज दो इधर, कितना हो जाएगा 5y बस इधर 5y बराबर कितना हो जाएगा 155 माइनस कितना 105 और घटाओगे तो ये हो जाएगा 5y बराबर कितना हो जाएगा 50, बचेगा 50, 5 से कटा तो यहाँ y बराबर कितना आ गया 10। देख लो 5 कम 5, 5 10 50 कट जाएगा, 10 आ गया। y का 10 आने का मतलब है प्रति किलोमीटर भाड़ा आया, यानी आपको क्या पता चल गया, प्रति किलोमीटर प्रति km का भाड़ा कितना है, भाड़ा 10 रुपए है, 10 रुपए, हाँ 10 रुपए है, मतलब हर 1 किलोमीटर चलेंगे तो 10 रुपए देंगे। अब यक्स का बात करें तो किसी में यक्स का यहाँ पर ऑलरेडी से देख रहे हो, इसी में रख दो, कितना हो जाएगा भाई, तो कह सकते हो नियत भाड़ा, ठीक है, यक्स के लिए यही y बराबर 10 रखने पर रख ले भाई, तो क्या होता है, तो जैसे ही रखोगे तो यक्स बराबर कितना मिलेगा आपका 105 माइनस 10y, 10y नहीं 10 इंटू 10 बराबर कितना हो गया, हो जाएगा आपका 105 माइनस 100 बराबर कितना रुपए आ गया 5, यानी नियत भाड़ा भी मिल गया। यानी एक्स वाई का मतलब है, मिलने का मतलब है कि प्रति किलोमीटर पर जाने पर, हर 1 किलोमीटर जाने पर कितना भाड़ा ले रहा है 10 रुपए। और एक नियत भाड़ा आपको चाहे 1 किलोमीटर चलो, चाहे 10 किलोमीटर चलो, चाहे जितना मन हो उतना चलो, आपको एक्स्ट्रा देना ही पड़ेगा, वो चुंगी के रूप में कस रहे हैं। तो वो कितना है आपका 5 रुपए है, वो यही दोनों मालूम मिल गया। अब कह रहा है कि 25 किलोमीटर का भाड़ा कितना होगा, तो 25 किलोमीटर में भी प्रति किलोमीटर चलने पर तो कितना 10 रुपए ही होगा, यानी 25 दहा में 250 होगा, एक्स्ट्रा भी लगेगा कितना 5 रुपए ही। वो तो मैंने कहा ना 5 रुपए, यानी ये एक्स वाला चाहे जितना तुम चलो उतने एक्स को जुड़ेगा ही जुड़ेगा। तो टोटल वैसे भी दिखा है आंसर कितना 255 होगा, 250 प्लस 55। बस अगला स्टेप थोड़ा सा बढ़ाना है आपको, तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं या इधर ही लिख दे रहे हैं, चलो इधर लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो 25 किलोमीटर का ऐसे लिख सकते हो, 25 किलोमीटर का भाड़ा
बराबर हो जाएगा नियत भाड़ा, मतलब भाड़ा नियत भाड़ा यानी यक्स प्लस कितना हो जाएगा 25 किलोमीटर चल रहे हो तो 25 में जो लग रहा है वो तो लगेगा ही 10 रुपए के हिसाब से, यानी 25 गुणे 10 बराबर कितना, सॉरी यक्स प्लस यहाँ वाई लगा दो, वाई कितना हो जाएगा, और कह सकते हो यक्स वाई का मान रखने पर यानी यक्स बराबर कितना 5 तथा वाई बराबर 10 रखने पर रख लो भाई, तो ये अभिष्ट भाड़ा कितना आ गया, मतलब ये भाड़ा बराबर कितना हो जाएगा, यक्स की जगह आप 5 रखिए प्लस कितना 25 गुणे 10, तो टोटल आ गया 250 रुपए, 255 रुपए। यही है आपका आंसर, आपका यही पूछा है कि 25 किलोमीटर चलने में आप कितना भाड़ा देंगे, सीधी बात है आप 255 रुपए देंगे, वैसे तो 250 रुपए, लेकिन वो 5 रुपए एक्स्ट्रा लगेगा बस वही। तो आपको इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, चीजें देख लीजिए एक बार ध्यान से, बहुत ही आसान है। अब इसके बाद आपका है 5वां क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है, इसको मैं शॉर्टकटली ही बता सकता हूं, और वैसे भी आप अगर एकदम तरीके से करना चाहेंगे तो उसको भी मैं लिख कर बता दूंगा। इरेज करते रहे, इसको पॉज करके क्वेश्चन को देख सकते हैं एकदम कहीं भी। हाँ ध्यान दीजिएगा, अब कौन सा क्वेश्चन चल रहा है भाई आपका, यार क्या क्या एक्सरसाइज 3.2 का है, हाँ तीसरे का 5वां क्वेश्चन हल। इसमें भी आपको कह रहा है कि एक भिन्न है भाई, भिन्न का मतलब कोई ना कोई x अपॉन वाई इस रूप का कोई भिन्न रहता है, जानते हो इसी को, मतलब ऊपर भी कोई धन पूर्णांक रहेगा, नीचे भी धन पूर्णांक रहेगा, बस नीचे वाला कंडीशन होता है कि y नॉट इक्वल 0 होना चाहिए, यानी नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 हो गया तो वो आपका वो कह सकते हो कि वो भिन्न नहीं रहेगा या परिमेय संख्या नहीं रहता, परिमेय संख्या रूप में नीचे हर वाला 0 नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन होता है। तो इसके रूप में कोई ना कोई भिन्न रहेगा, करा भिन्न जो है आपको एक्चुअल में वो कितना है वो दिया नहीं है, लेकिन एक अंश रहेगा यानी x और नीचे y रहेगा। अब करा इसके अंश और हर दोनों में, अंश में भी कुछ जोड़ दो और हर में भी कुछ जोड़ दो। अंश में कितना जोड़ दो भाई, तो अंश में लिखा है अंश और हर दोनों में दो जोड़ दो, इसमें भी 2 जोड़ो और इसमें भी 2 जोड़ो, तो ये पूरा बन कितना जाएगा, अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वो बन जाएगा 9/11। ऐसे समझ लो ना, अगर 7/8 है, मैं कहूँ कोई है तो इसके ऊपर भी दो जोड़ोगे और इसके बटे इसके हर में भी 2 जोड़ोगे तो ये कुछ नई संख्या बन जाएगी, सीधी सी बात है 9 और यहाँ कितना 8 10 नहीं हो जाएगा। तो ऐसा ही कोई है, आपको ये क्या है एग्जैक्टली नहीं पता है कि वो कितना है, कि आपको जोड़ने पर ये 9/11 ही मिला। अब इसके बाद अब ध्यान से देखिए, अब कह रहा है कि ये बन जाएगा, तो इससे एक समीकरण नहीं बन जाएगा, इसको इधर गुणा कर दो, इसको इधर गुणा कर दो, जानते इधर का हर उधर वाले के अंश के साथ गुणा करेगा, इधर वाले का हर इधर गुणा करेगा। तो ऐसे भी लग रहा है कि यार 11x हो जाएगा प्लस 22 बराबर इधर कितना 9y प्लस कितना 9 दूना 18 इतना होगा, 9y को इधर लाओगे तो ऐसे भी लग रहा है 11x माइनस 9y इक्वल टू कितना, ये 22 उधर जाएगा तो हो जाएगा 18 माइनस 22 और यहां से आपका 11x माइनस 9y इक्वल टू कितना, आपको लग रहा है -4 आ गया। यही है एक समीकरण, ये बन जाएगा। दूसरा समीकरण के लिए आपका कंडीशन क्या दिया हुआ है कि इसके अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, मतलब ये एक यहाँ पर ये 2 जोड़ने से बनेगा, ये 2 जोड़ रहे हो उससे, और एक 3 जोड़ने से, 3 यानी x/y ही है। अब कह रहा है इसमें अगर 3 जोड़ दिया जाए, इसमें अंश में भी 3 और हर में भी 3, तो ये नई संख्या जो बनेगी वो कितनी है भाई, वो आपका है 5/6 है, 5/6। तो आप इधर इसमें भी 3 गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा कितना 6x प्लस 6 3 18 बराबर, ये इधर गुणा करेगा तो ये 5y प्लस 5 3 15 इतना हो जाएगा, यानी ये 5 का एक क्रम भाई से गुणा करता है वितरण नियम से, यहाँ फिर यहाँ और वही इधर हो जाएगा। अब कितना हो गया आपका 5y इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 6x माइनस 5y
बराबर कितना 18 उधर गया तो हो जाएगा 15 माइनस 18 इक्वल टू कितना आपका हो जाएगा 6x माइनस 5y बराबर कितना -3। ये बन गया। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ 9 है और यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 11 है, यहाँ 6 है, कोई एक दूसरे को मतलब इनमें ध्यान से देखिए तो ये सब क्या है सहअभाज्य, यानी इसी को कहते हैं को प्राइम नंबर, यानी एक दूसरे से जो ना काटे। कभी आप उनको कोई छोटी संख्या भी ऐसी ना होगी, जैसे 11 ले लो और 6 ले लो, तो क्या इन दोनों को कोई संख्या नीचे वाली काटती है? सिर्फ एक के सिवाय और कोई नहीं काटती। तो इसी को तो इनका जब भी लसा लोगे तो बस 11 गुणे 6 मिलेगा, यानी इनका लसा कितना मिल जाएगा 11 गुणे 6 66 मिल जाएगा। और इनमें भी देखो 5 और कौन है 9, 5 और 9 में भी कोई समानता नहीं है या छोटी संख्या नहीं है, तो इनका भी लसा कितना होगा आपका हो जाएगा 5 9 45, यानी 45 हो जाएगा। तो आप ये काम कर सकते हो। अच्छा एक मिनट, आपको विलोपन विधि नहीं यूज करना है, सॉरी मैं विलोपन विधि बता रहा था। हाँ, आप एक काम करो, कोई एक समीकरण उठा लो और एक समीकरण में से यहां पर थोड़ा लिख देना, ऐसे लिख सकते हो कि माना भिन्न का अंश कितना x तथा हर कितना है y है, तब कितना तब भिन्न कितना हो जाएगा बराबर x अपॉन y हो जाएगा। अब यहां लिख देना प्रथम शर्तानुसार, यानी प्रथम शर्त तो यही तो बोल रहा है कि दोनों अंश और हर दोनों में 2 जोड़ने पर बन जाता है कितना 9/11, और ऐसे ही यहां पर कर रहा है अंश और हर दोनों में 3 जोड़ने पर बन रहा है 5/6। तो ये दोनों ये द्वितीय शर्तानुसार कह सकते हो, द्वितीय शर्तानुसार। ठीक है, इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, ये दोनों समीकरण प्राप्त कर सकते हो। अब इसके बाद किसी एक को उठाओ जो मन है, तो यहां हम उठा लेते हैं समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 से देखा जाए तो समीकरण नंबर 2 है क्या भाई आपका, यही है कितना 6x माइनस 5y बराबर कितना -3। अब इस 5y को उठा लीजिए उधर, क्योंकि केवल सिंगल x को रखना है, तो ये 5y जब उधर हो जाएगा तो हो जाएगा ये माइनस है उधर जाकर प्लस हो जाएगा, यानी 5y -3 है तो -3 तो अपने स्थान से गया नहीं, तो वो ऐसे ही रह जाएगा। अपॉन ये 6 है इधर गुणा कर रहा है तो ये अपॉन हो जाएगा 6, मतलब ये पूरा x का वैल्यू हो गया। अब x का वैल्यू यही, यानी x बराबर जो यही मान आया है, ये समीकरण नंबर 1 में रख दो, क्योंकि ये 2 से आया है तो 1 में रखो। तो x बराबर यही कितना 5y माइनस 3 बटे कितना 6 समीकरण नंबर 1 में रखने पर रख ले भाई, तो कितना होगा, यानी जहां x है सब वही रहेगा, बस x की जगह x मत रखना, ये रख देना वैल्यू। कितना हो जाएगा आपका 11 गुणे x की जगह x मत लिखो, कितना हो जाएगा 5y माइनस 3 बटे कितना 6, ठीक है बटे कितना 6, उसके बाद कितना है -9y है, -9y बराबर कितना है -4 है, यही है। तो ये पूरा वैसे ही रहेगा, बस गुणा कर लो। अब इसके बाद ध्यान से देखो तो इसको अंदर गुणा कर सकते हो और लसा ले लो टोटल का, तो टोटल का लसा लोगे तो आपको ये अगला स्टेप क्या दिखेगा, ठीक है चलो यहीं पर कर लेते हैं छोटे में। तो 11 पचे 55y माइनस कितना 11 3 33, ठीक है, और अपॉन के टोटल के हम 6 ले रहे हैं 6। ध्यान दीजिए 6 से 6 का भाग दोगे तो ऊपर वाला वही रहेगा जो अंदर गुणा करेगा, लेकिन हाँ ये 6 जब टोटल लिए तो इसके अपॉन तो 1 हो गया ना, 1 से 6 को भाग दोगे 6 आएगा, 6 का ऊपर गुणा होता है, यानी कितना 9 6 54 हो जाएगा, सीधी तिरिया गुणा कर लो, -9 6 54y
बराबर कितना -4, यही हुआ। अब इसके बाद हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, ये 55y में से 54y घटाओगे तो 1y सिंगल y बचेगा, और कितना, यानी हो गया अगला स्टेप, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, हो गया कितना y, क्योंकि सिंगल y बचा, और -33 है तो -33, टोटल के बटे कितना है 6 है तो 6 हो जाएगा, बराबर कितना, बराबर कितना -4 है तो -4। अब ये 6 उधर गुणा करेगा तो हो कितना गया आपका, एक y बराबर y -33 बराबर हो जाएगा आपका 6 चौके 24, -24 है तो -24। अब ये -33 है, इधर उधर जाकर प्लस में 33 हो जाएगा, यानी y बराबर हो गया प्लस में 33 -24, और घटाओगे तो आपका कितना y इक्वल टू मिल गया वैल्यू, देखो 3 में से 4 तो घटेगा नहीं, है लेगा तो हो जाएगा 13 में से 4 गया 9, यानी y का मतलब है कि ये हर मिल गया आपको, यही तो हर है, हर मिल गया। अब अंश के लिए ध्यान से देखो तो ये अंश का ही तो वैल्यू है। अब यहां लिख तो y बराबर 9 समीकरण सॉरी यक्स के मान में रखने पर रख लो तो कितना हो जाएगा, यक्स बराबर हो जाएगा कितना, x बराबर 5y है तो 5y की जगह y रखकर 9 रखो, तो 5 गुणे 9 -3 अपॉन कितना 6, कैलकुलेट करोगे तो देखो 6 9 54, 54 में से 3 गया 51 बटे 6 हो जाएगा। अच्छा नहीं 9 5 45, 45 में से 3 घटाओगे 42 आएगा, सॉरी 9 5 45 में से 3 घटाओगे 45 बटे 6 इस, अरे यार क्या कर रहे हैं, 42 होगा, 9 5 45 में से 3 गया 42, 42 बटे 6 काटोगे तो कितना आ गया 7 आ गया, यानी ये अंश आ गया, अंश। अब अंश और हर दोनों अगर आपको मालूम हो तो सीधी सी बात है, आप क्या कर सकते हो, चलो इधर लिख दे रहे हैं थोड़ा सा, यानी आपका कितना मिल गया, बराबर 40 2 42 बटे 6 बराबर कितना 7, और ये मिला, और ये कितना क्या है, अंश है। अतः अभीष्ट कौन सा, भिन्न पूछा है ना, तो भिन्न इक्वल टू कितना होता है, x बटे y, क्योंकि भिन्न आप x बटे y ही मानेगा, x का मान अभी मिला है 7 और y का मान 9, तो यानी वो भिन्न क्या है 7 बटे 9 है, सही है, यही आंसर है आपका। कितना आसान, बहुत ही सिंपल था। अब इसके बाद आप क्या कर सकते हो, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, सिंपल था चीजें, बस समीकरण को जैसे हल करते हो आप प्रतिस्थापन विधि से, वैसे ही आपको कर लेना है, और थोड़ी लंबी चीजें, कैलकुलेशन लंबी हो सकती है, नियम तरीका वही है भाई, बस भिन्न था इसलिए। देखो आप क्या करते थे अन्य क्वेश्चन में, बस x y का वैल्यू निकालकर छोड़ देते हैं, यहाँ पर भिन्न लिखा रहेगा तो मतलब भिन्न में जब x बटे y रहेगा तो फिर से वो भिन्न के अनुसार उसमें रखना पड़ेगा बस, लेकिन काम वही है सब जो पहले पढ़े थे, चीजें आप समझ सकते हो। आगे देखते हैं, इसके बाद लास्ट जो क्वेश्चन है आपका ये है 6वां, लिखा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से कितनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु क्या है, मतलब दोनों की पूछा है एक तरीके से। तो देखो आप पहले इसके थीम को समझो, जैसे एक कोई व्यक्ति है, ठीक है, ये यहां कोई व्यक्ति है, तो व्यक्ति का कोई अगर पुत्र रहेगा, इस व्यक्ति का कोई पुत्र है, इधर कोई पुत्र है या पुत्री भी हो सकती है, पुत्र या पुत्री, वो हमेशा इस व्यक्ति से तो छोटी रहेगी ना, मतलब उम्र की बात करें, इनकी उम्र की बात करें, उम्र तो हमेशा उम्र इस व्यक्ति की ज्यादा रहेगी, ना कि उसकी पुत्र या पुत्री की। सीधी सी बात है, वो पिता है तो वो ज्यादा रहेगा हमेशा, तो ये हमेशा ज्यादा उम्र का होता है, इधर वाला कम होता है। अब इसमें से अब इसके बाद कंसेप्ट क्या बनता है कि अगर मैं कहूं कि आपके पिता का उम्र मान लो है इस समय 40 वर्ष और आपका उम्र है कितना 15 वर्ष,
मान लेते हैं 15 वर्ष एक पल के लिए। ध्यान दो, आप 40 वर्ष, अगर मैं कहूं 5 वर्ष बाद कितने के आप हो जाएंगे, 5 वर्ष बाद कितने के हो जाएंगे, तो भाई आप ये मतलब ये व्यक्ति कितने का हो जाएगा, तो ये व्यक्ति भाई 5 वर्ष बीतेगा, यानी 5 वर्ष बाद बोले, 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद, ये वर्तमान है, ध्यान दीजिएगा, ये वर्तमान का समय है, वर्तमान का समय है। तो 5 वर्ष बाद जब बीतेगा तो ये कितना 40 का है, तो 40 प्लस 5 ये हो जाएगा टोटल कितना 45 वर्ष का हो जाएगा। अब ये 5 वर्ष बाद अगर ये 45 का हो गया तो ये इसके लिए भी, अब ये तो नहीं है कि नहीं भाई, अगर एक बेटा है या एक बेटी है, 5 वर्ष पिता के लिए उम्र बढ़ गया लेकिन बेटा बेटी का उतना ही रह गया, ये तो हो नहीं सकता। सीधी बात है, 5 वर्ष बीतेगा तो दोनों के लिए बीतेगा भाई। 5 वर्ष अगर कोई उम्र बीता तो सीधी बात है, पिता का अगर उम्र बढ़ गया 5 वर्ष तो साथ में, क्योंकि उसके साथ पुत्र पुत्री जो भी है, जैसे मैं ही हूं, तो मैं इस समय जितना भी उम्र का हूं, 5 साल बाद मेरे पिता भी 5 वर्ष अधिक हो जाएंगे, मैं भी अधिक हो जाऊंगा 5 वर्ष अधिक, जितना भी रहूंगा। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, इसका वर्तमान उम्र हो जाएगा आपका, सॉरी 5 वर्ष बाद इसका उम्र हो जाएगा भाई 15 प्लस 5 अर्थात 20। यानी दोनों में जब कोई चीज बाद बोलता है, पश्चात वर्ष बोलता है, तो सीधी बात है दोनों में जितना वर्ष बोल रहे कि हाँ इतना वर्ष बाद, तो पहले आपको उतना जोड़ना पड़ेगा। अगर मैं पहले वाली शब्द बोला होता कि 5 वर्ष पहले, ध्यान दो 5 वर्ष पहले, तो पहले जब बोला जाए तो सीधी बात है 5 वर्ष पहले भाई 40 के तो नहीं हुए होंगे, तो कम करना पड़ता है, यानी कितना 40 माइनस 5 करना पड़ेगा, यानी 35 वर्ष के हुए रहे होंगे। और ये 5 वर्ष पहले ये कितना का रहा होगा, तो सीधी बात है पुत्र या पुत्री, तो सीधी बात है ये भी कितना 15 माइनस 5 करना पड़ेगा, तो बराबर कितना, ये 10 वर्ष आ गया। तो यही ये आपको जब आपका आयु संबंधित क्वेश्चन हो तो ये आपके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट रहना चाहिए कि यार बीच में हम रहते हैं वर्तमान, और पहले शब्द को ही लगा रहे तो घटाना पड़ेगा, बाद शब्द लिखा रहे या पश्चात शब्द लिखा रहे, पश्चात भी लिखा रहता है कहीं कहीं पर, तो ये पश्चात या बाद सेम ही मतलब एक ही शब्द के दो तरीके हैं लिखने के। तो इसका लिखा रहे तो इसका मतलब है कि ये आपको जोड़ना पड़ेगा दोनों के आयु में वर्तमान से तुलना करके। अब बस, अब इसके बाद आपका क्वेश्चन क्या कर रहा है, 5 वर्ष बाद, मैंने ये वाला शब्द को चुना है, पहला जब कंसेप्ट दिया है ये बाद वाला, कि 5 वर्ष बाद किसकी, जैकब, जैकब मतलब पिता है, उसकी आयु उसके पुत्र की आयु से कितनी गुनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी। तो सीधी बात है, अगर मैं कहूं कि पिता हमेशा पुत्र का कोई ना कोई गुना तो रहता ना, मैं कहूं कि इस समय अगर मैं कहूं कि सपोज दैट एक पिता है 30 वर्ष का, 30 वर्ष का और कितना पुत्र है 10 वर्ष का, 10 वर्ष का समझो, तो सीधी बात है ये कितना गुना है अपने ठीक है, ये कितना गुना है भाई, ये पिता 30 वर्ष, तो बताइए, अरे यार वर्ष लिख रहे हैं, हाँ 30 वर्ष, तो बताइए कितना कितना हो जाएगा आपका, तो 30 वर्ष में ये कितना गुना है भाई, तो सीधी से कह सकते हो कि ये 3 गुना है, ये 3 गुना कौन, पिता, यानी 3 गुना है। तो 3 गुना जब भी बोले तो छोटा कौन, तो इधर वाला तो बड़ा ना, छोटे में हमेशा गुणा करना पड़ेगा, यानी 10 गुणे 3 कर दोगे तो ऐसे ही, अब ये जो बड़ा का चिन्ह हटकर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो हमेशा जब गुना शब्द बोलता है तो याद रखिएगा जो छोटा रहे उसी में गुणा करके समीकरण बनाने का प्रयास करेंगे। जैसे ही बराबर किए देखो समीकरण बन गया, ठीक है, तो ये चीज होता है। अब इसी आधार पर आपका क्वेश्चन बन रहा है, अब हम समीकरण बनाकर ये सॉल्व करेंगे आसानी से चीजें समझते हुए। अब इसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कौन सा है भाई, तीसरे का छठवां, माना, ठीक है, माना जैकब की वर्तमान आयु कितनी है, x वर्ष, तथा उसके पुत्र की
आयु कितनी है, y वर्ष है, वर्ष है। ध्यान दीजिए वर्तमान शुरुआत में ही लिख चुके हैं, तो मतलब हम उसका और उसके पुत्र दोनों को हम एक्स वाई मान लेंगे कि एक्स वर्ष, दोनों वर्तमान में कि एक्स वर्ष के हैं और ये उसका पुत्र वाई वर्ष के हैं। ठीक है, अब इसके बाद कह रहा है अब प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार क्या है भाई, पहले हम क्या लिखेंगे उसमें 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, जैकब की आयु। तो अभी मैंने कहा कि 5 वर्ष जब बीतता है कोई चीज तो जुड़ जाता है, यानी यक्स प्लस कितना हो जाएगा 5 वर्ष। ठीक है, और 5 वर्ष, ठीक है, 5 वर्ष बाद किसकी, पुत्र, पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, यानी पुत्र में भी तो जुड़ेगा, यहां बस पुत्र लिख दो, पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, तो इसका भी भाई इनका वाई है वर्तमान, तो ये भी 5 वर्ष बाद 5 जुड़ जाएगा, 5 वर्ष बाद। अब इसी पर बोला है कि 5 वर्ष बाद ये 3 गुनी हो जाएगी, कितना, पिता की उम्र, तो जैकब हमेशा बड़ा रहेगा क्योंकि वो पिता है, तो यानी हम कह सकते हो, यानी ठीक है, इसके लिए यानी जैकब की 5 वर्ष बाद आयु जो है वो, अब प्रश्नानुसार देखा जाए तो यक्स प्लस 5, यक्स प्लस 5 इज ग्रेटर है कितना, किससे, y प्लस, y प्लस 5 से, लेकिन कितना ग्रेटर है, कितना गुना, तो गुणे 3 जैसे ही करोगे, 3 गुना ऑलरेडी से लिखा है तो छोटा जो है उसी में 3 गुना करो, और ये जैसे कि मैंने बताया वैसे ही ये बराबर का चिन्ह आ जाएगा। मतलब हम सीधी वाला जब 3 गुना कर देंगे तुरंत बराबर का चिन्ह लगा देंगे और समीकरण बना लेंगे, तो कितना हो गया भाई, x प्लस 5 बराबर 3y माइनस नहीं प्लस कितना, 3 बचे 15 हो जाएगा, ये अंदर गुणा करेगा वितरण नियम से, तो ये भेज दो इधर, 5 को भेजो उधर, तो कितना हो जाएगा, x माइनस 3y इक्वल टू कितना, 15 माइनस 5 बराबर कितना, x माइनस 3y इक्वल टू कितना, 10। ये हुआ समीकरण नंबर, इसको बना लो 1। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा समीकरण के लिए हम क्या बनाएंगे, दूसरी शर्तानुसार लिखेंगे, दूसरी शर्तानुसार, दूसरी शर्तानुसार क्या है भाई, क्वेश्चन कह रहा है आगे कि 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व जब बोलेंगे तो दोनों में लिखेंगे वही, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, जैकब की आयु, मैंने कहा जब पूर्व बोल दे या पहले बोल दे तो घटता है, यानी यक्स में से 5 घटा दो, वर्ष हो जाएगा ये। अब इसके बाद 5 वर्ष पूर्व वही पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, तो 5 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं तो y माइनस 5 हो जाएगा वर्ष इतना। अब इसके बाद यहाँ पर हम बना लेते हैं क्या, शर्तानुसार जो स्टेटमेंट है, कह रहा है कि अब यहां लिख सकते हो, अब क्या कंडीशन दिया है कि भाई ये जो उस समय कंडीशन था वो था x माइनस 5, यानी ये किसकी, जैकब की आयु कितना 5 वर्ष पहले थी, और 5 वर्ष पहले किसकी, पुत्र की आयु कितनी थी, y माइनस 5 थी, लेकिन फिर भी पुत्र पिता है तो पिता तो बड़ा रहेगा ही, यानी ये बड़ा है, लेकिन कितना बड़ा है, तो 7 गुना उस समय था, कितना था 7 गुना, और 7 गुना जैसे ही करोगे ये बराबर, ये बड़ा का चिन्ह हटकर बराबर का चिन्ह आ जाएगा, समीकरण यहां से बन गया, कितना है x माइनस 5 बराबर, अंदर गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 7y माइनस कितना, 7 पचे 35। अब ये 7y को इधर भेजिए और कितना 5 को उधर भेजिए तो कितना हो जाएगा, यानी x माइनस 7y इक्वल टू 35, यहाँ माइनस में है और ये 5 उधर जाकर प्लस में होगा तब भी इधर बचेगा माइनस 30। ये समीकरण नंबर बना लेते हैं 2। अब ध्यान दीजिएगा आपका क्या था भाई यहाँ पर, हाँ अब ध्यान दीजिए कि क्या है यहाँ पर आपका 2 समीकरण है, 2 समीकरण में दोनों तरफ है आपको, अच्छा हाँ समीकरण नंबर 1 या 2 को किसी एक को उठा सकते हो आप, चाहे जिसको। अब बताएं तो आप क्या करते हैं, समीकरण नंबर 1 के अनुसार
यहाँ लिख रहे हैं समीकरण नंबर 1 से। ये ध्यान दीजिएगा, अब नया स्टेटमेंट, नया जो पक्ति है वो यहां से स्टार्ट करना है, ये पहले वाला है सब, ठीक है, इसके नीचे। अब इसके बाद है क्या, हाँ 5, समीकरण नंबर 1 से या 1 के अनुसार कितना है, समीकरण नंबर 1 आपका x माइनस 3y इक्वल टू कितना है 10, यही है। 3y को भेजो उधर तो x बराबर हो जाएगा कितना 10 प्लस 3y। अब ये x का मान y के रूप में हो गया, यही मान ये किससे आया है, 1 से आया है, एक समीकरण नंबर 1 से आया है, तो ये समीकरण नंबर 2 में रख दो यही। तो क्या लिख सकते हो अब x बराबर कितना 10 प्लस 3y समीकरण नंबर किसमें 2 में रखने पर, 2 में रखने पर रख लो भाई, तो कितना हो जाएगा, तो समीकरण है आपका x माइनस 7y, तो x की जगह x मत रखो। अब यहां पर क्या लिख सकते हो, x की जगह आप लिख सकते हो 10 प्लस 3y माइनस कितना है 7y बराबर कितना है माइनस 30, यही है। अब ध्यान दो, तो प्लस वाला छोटा है, माइनस वाला बड़ा है, यानी घटा ही लोगे लेकिन चिन्ह माइनस का देना। अब यहां हो जाएगा कितना, अगला स्टेप में 10 माइनस 4y इक्वल टू कितना माइनस 30, माइनस 4y को उधर भेजिए और 30 को इधर लाइए, तो ये 30 इधर आकर प्लस हो जाएगा, यानी कितना हो गया 4y इक्वल टू हो गया आपका 40, और 4 से कटेगा यानी y इक्वल टू कितना आ गया 10 आ गया, 10 वर्ष। y इक्वल टू 10 आने का मतलब पुत्र की आयु कितना है 10 वर्ष आया। तो x बराबर, तो x के मान में रख दो, x का मान यहां पर है इसी में रख दो। तो ये वर्तमान, ध्यान दीजिएगा ये वर्तमान में आया है, वर्तमान आयु, क्योंकि आप वर्तमान ही आयु माने थे, तो 10 वर्ष। और जैकब की, यहां से लिख दो जैकब की वर्तमान आयु बराबर कितना हो जाएगा आपका, ये ध्यान दीजिएगा, आयु इक्वल टू हो जाएगा कितना 10 प्लस 3y है, और वैल्यू रखोगे y का मान रख दो, तो 10 प्लस 3 गुणे 10 बराबर कितना हो जाएगा 10 प्लस 30 बराबर कितना हो गया 40 वर्ष। 40 वर्ष यानी जैकब की वर्तमान आयु ये आगे कितना, यानी उसके पुत्र की वर्तमान आयु y इक्वल टू कितना आया है, वर्तमान आयु y इक्वल टू 10 वर्ष। तो आपका यही आंसर दिया होगा, जैकब की 40 वर्ष दिया हुआ, 40 सही से लिख दे रहे हैं 40 और पुत्र की 10 वर्ष। इस तरीके से आपका ये एक्सरसाइज आज खत्म होता है, और बहुत ही आसानी से सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, और बहुत ही सिंपल क्या है, चीजों को अगर समझ लिए तो सिंपल बन जाती है। तो इसी के साथ हम इजाजत लेना चाहेंगे, और आप लोगों को ऐसे ही वीडियो, अच्छे वीडियो, और साथ में सारी चीजें आपको डिटेल्स में एकदम डिस्क्राइब करके बता करके सारे एक्सरसाइज का क्वेश्चन करते रहेंगे। और आप लोग सपोर्ट कीजिए हम लोग का, और वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, और हम लोग का जितना हो सके उतना सपोर्ट कीजिए, ताकि आप लोग को हम निरंतर ये वीडियो देते रहें। थैंक यू, धन्यवाद। आज का सेशन, अब इसके बाद चलेगा आपका अगला सेशन, अगले सेशन में है, मतलब अगले क्लास में आपको मिलेगा एक्सरसाइज नंबर कौन सा 3.3 का क्वेश्चन। ठीक है, धन्यवाद।